जब तुम नाम के सुमरण के लिए बैठते हो मत किसी चीज़ को याद किया करो। जब बैठते हो तो सिर्फ ध्यान तुम्हारा, बात रोज़ाना शब्द भी गाते हो, बड़े सुनते हो मस्त होके, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान करते हो क्या? क्यों करेगी गुरु का ध्यान? अरे मन को एकाग्र करने के लिए कोई लक्ष्य चाहिए। किसका ध्यान करोगे? शेर का करोगे, हाथी का करोगे, गधे का करोगे, या किसी डाकू ठग चोर लुटेरे का करोगे? अरे जिसका ध्यान करो, जिसकी याद करोगे उसके दुर्गुण याद आएंगे। गुरु को याद करोगे, गुरु के गुण याद आएंगे, गुरु का उपकार याद आएगा, गुरु के दिए हुए वचन याद आएंगे, गुरु का जो रूप है उसमें अपने मन को टिका दोगे, सारी वृत्तियों को हटा दोगे। दूसरी वृत्तियों को सबको हटा के अगर कोई लक्ष्य ना हो तो ये अंदर में मन ध्यान किसका करोगे? खाली में तो ध्यान कहीं होता ही नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, किस में ध्यान टिकेगा? ध्यान को टिकाने के लिए वो एक बहाना है कुछ समय के लिए। जब गुरु में तुमने अपना ध्यान टिका लिया और जब तुम्हारा ध्यान उसमें लगना शुरू हो गया तो उसके बाद तो छोटा बच्चा एक गाड़ी के साथ चलना सीखता है और जब वो खुद भागना सीख जाता है तो क्या गाड़ी रखता है? फेंक देता है, इधर हाथ भी नहीं लगाता, फिर ज़रूरत नहीं रहती। अरे शुरू में मन को डांटने के लिए गुरु के ध्यान की आवश्यकता है। गुरु का, अब कई लोग नासमझ के कारण कह देते ले गुरु को भगवान मानते हैं ये तो, अरे भगवान तो हमने देखा नहीं, भगवान ने कभी आके कहा भी नहीं है कर्म कर ये ना कर। जो हमें उस भगवान से मिलने का, परमात्मा के दर्शन करवाने का वादा करता है, उसके लिए हमें रास्ता दिखाता है, उन बुराइयां छुटवाता है, तो उसका एहसान नहीं मानेंगे क्या? उसको परमात्मा ना मानो, उसके एहसानमंद तो हो जाओ कि हमारे से बुराई छुटा के अच्छाई का रास्ते पे लेके जाते हैं। तो उसका जब ध्यान करोगे ध्यान टिकेगा, और जब ध्यान टिक जाएगा तो मैं कहता हूँ अपने शरीर की भी सुध आपको नहीं रहेगी। आपको ये पता ही नहीं होगा आप सो रहे हो या जाग रहे हो या आपका सौपन है। आप उस वक्त में वो अगर थोड़े समय के लिए भी ऐसा ध्यान आपका लग जाएगा, आप उसको याद करते रहोगे, बार बार उसके लिए तड़पोगे, बार बार वो ध्यान लगाने की कोशिश करोगे और जो तुमने अनुभव किया था कभी नहीं भूलोगे। लेकिन विडंबना ये है कि ध्यान करते नहीं हो, बैठते ही नहीं हो।